ये शौकत साहब से पूछते हैं ना, शौकत साहब से पूछते हैं कि भाई वो इल्जामात क्यों लगा रहे हैं, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने इल्जामात क्यों लगा दिए, अपील का दरवाजा भी खुला है, जो लोग नहीं मुलविस थे उनको छोड़ दिया गया। शौकत साहब, जैसे निसार खोड़ो साहब कह रहे हैं कि भाई सियासी मामला से इसका ताल्लुक नहीं है, ये अदालत के मामलात हैं और अदालत ने एविडेंस देखा, जिनके खिलाफ था एविडेंस उनको सजा मिल गई, जिनके खिलाफ नहीं था उनको छोड़ दिया गया। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ नहीं था तो उन्हें छोड़ दिया गया, तो इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है, अदालत को चलने दें आप उसके निज़ाम। मेरे भाई 9 मई के जो वाक़यात हुए ना, उसकी तो मज़म्मत हमने भी की है और हमारे सारे लीडरशिप ने की है, और साथ साथ हम ये डिमांड भी करते रहे कि जी इसके लिए एक आला सतह के अदालती कमीशन बनाया जाए और ये देखा जाए सिर्फ प्रेजेंस मौजूदगी जो है वो कोई गुनाह नहीं है। देखें यास्मीन राशिद साहिबा अगर वहाँ मौजूद थी, अगर वो फुटेज निकाली जाए तो वो तो मना कर रही थी लोगों को कि अंदर ना जाओ, क्योंकि एहतजाज अगर करना था तो बाहर करना था, सपोज अगर करना भी था तो वो तो मना करती रही, तो वो फुटेज क्यों नहीं दिखाई जा रही सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि वहाँ मौजूद थी। तो मेरे ख्याल से ये कि फेयर ट्रायल होना चाहिए था, फेयर ट्रायल का मौका भी देना चाहिए था, और ओपन ट्रायल होता, फेयर ट्रायल होता तो आज किसी को ये नहीं, किसी को गिला शिकवा भी नहीं होता। देखिए जो लोग एस्टेब्लिशमेंट को प्यारे हो गए उन सबके नाम निकले, ये तो आपने भी बताया कि किस तरह लोगों के नाम एफआईआर में शामिल हुए। मैं हैरान हूँ, निसार खोड़ो साहब पीपल्स पार्टी के बहुत पुराने साथी हैं और पीपल्स पार्टी में खुद भी रहा हूँ उस वक्त जब पीटीआई नहीं थी, तो उससे पहले हम पीपल्स फेडरेशन के लीडर हुआ करते थे यूनिवर्सिटियों में। तो उस वक्त जो होता था ज़ियाउल हक साहब के दौर में, तो इनको नहीं याद है किस तरह केसेस बनते थे पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ, उनको किस तरह गद्दार डिक्लेयर किया जाता। बिल्कुल तो सबसे बड़ी जमात है पीपल्स पार्टी, तो जमहूरियत के लिए अगर कुर्बानियों की बात आए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो कोई आज की बात नहीं है। आप अपने मुखालिफ को खत्म करने के लिए कुछ भी आप कर सकते हैं और कोई आपका रास्ता नहीं रोक सकता इन हालात में। तो मेरा ये ख्याल है कि 9 मई का जो ये बार बार कह रहे हैं बिल्कुल गलत हुआ है। मैं कभी भी इसको सपोर्ट नहीं करता, ना हमारे इमरान खान ने इसको कभी सपोर्ट किया, वो हमेशा उसकी उन्होंने भी मजम्मत की। लेकिन अब मसला ये है, एक काम हुआ है और आप कहते हैं जी चलो, अगर सपोज कितने लोगों ने किया, कितने लीडर होंगे, 200 लीडर होंगे, 100 लीडर होंगे, कितने लीडर होंगे, आपने तो पूरी पार्टी को बैन कर दिया, आपने तो पूरी पार्टी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिएगा। ये जो 400-500 तो कौमी असेंबली की, ये और बात है। अच्छा नहीं, मुझे एक पॉइंट, मुझे इस पर जरा आपसे आपका व्यू पॉइंट चाहिए। ये आपको कैसा लगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत अच्छी बात है, खैर आपके बड़े सीनियर रहनुमा हैं इमरान खान के साथ, वो उनकी उनको छोड़ दिया गया, लेकिन दीगर रहनुमा जो पंजाब में बड़े एक्टिव हैं, जिनके पास पंजाब की क़यादत भी थी और उन्होंने मोबिलाइज भी किया था, वो सारे उनको सजाएं हो गई है। शौकत साहब कैसा लगा आपको, ये मेथड है या क्या है, इसमें कुछ समझ आई बात? ये कहते हैं ना झुर्रू है। देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब तो उस दिन थे ही नहीं, वो तो कराची में थे, वो तो प्रेजेंट ही नहीं थे अपने सूबे में, तो वो तो बहुत सारी चीजों, लेकिन उन्होंने जो जेल काटी वो किस खाते में काटी, क्या इतना अंधा कानून है? उन पे एफआईआर किसने बनाई, ये भी तो सोचना चाहिए ना। एक बंदा था ही नहीं, मौजूद ही नहीं था, तो उस पे एफआईआर क्यों बनी थी? नहीं हो सकता है कि शाह महमूद को जमात लीड करना हो आगे, तो आपके लिए फायदेमंद हो गया ना ये कि आपके एक सीनियर रहनुमा को बरी कर दिया। आए वो करे, बिल्कुल करे, उनका हक बनता है, उन्होंने कुर्बानियां दी है। लेकिन मैं वैसे ही कह रहा हूँ ना कि इतना अंधा कानून था ना कि किस किस पे केसेस बने हैं, और जो गवाह पेश होते रहे वो गवाह भी, आप हर केस में वो 2 गवाह थे वही आते रहे हर जगह के लिए। तो मेरे ख्याल से देखें फेयर ट्रायल हो जाता ना, तो हम पाकिस्तान, देखें हमने 100 दफा कहा है फौज हमारी फौज है, मुल्क हमारा मुल्क है। हमने तो देखे ना, हमारे लीडर जो है उसके तो कोई एसेट्स ही सारे पाकिस्तान में पड़े हैं, वो तो कोई भागने वाला बिल्कुल आपसे देखिए 9 मई का, बिल्कुल आपसे कह रहे हैं, हमारे साथ रहिए। 9 मई का हुआ तो है, सबने देखा है, उसकी वीडियो एविडेंस मौजूद है, लोग तो मुलव्विस थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त सड़कों पर निकली हुई थी। आप सही कह रहे हैं, फ्री ट्रायल होना चाहिए, लेकिन कुछ हुदूद भी क्रॉस की गई है ना। आप ऐसी इंस्टॉलेशंस पर जाकर अटैक किया जा रहा है, पूरे पाकिस्तान में आगे लगाई जा रही हैं और सब देख रहे हैं धुआं उठता हुआ उन जगहों पर, जो कि बड़ी हमारे साथ एक दिली एसोसिएशन है। तो खैर हुआ तो बहुत वो बुरा है और वो ट्रांसग्रेस किया गया। मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहता हूँ। जी जी जी। अभी यूसुफजई साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने इसकी हिमायत नहीं की, इस पर मुझे थोड़ा सा एतराज है, क्योंकि इमरान खान साहब ने वीडियो मैसेज बना के और उस दिन चलाया था कि आज मुझे वो किसी झूठे केस में गिरफ्तार करने जा रहे हैं, मैं कौम के साथ फिर खिताब नहीं कर सकूंगा, आप निकलो और हकीकी आजादी के लिए निकलो।
ये उनका स्टेटमेंट अपनी जगह पे है, जिसके लिए फोरेंसिक टेस्ट करने की बातें चल रही हैं, जिसको वो इनकार कर रहे हैं। जी अच्छा ही है। मतलब वो देखे ना कि एक चश्मदीद गवाह ने, वो तो है ना उसमें, कि एक मुलाजिम ने कहा कि उसने जमान पार्क में वो घुसा और सोफे के पीछे वो छुप गया और उसने साजिश को सुना जो हो रही थी। ये भी एक एविडेंस है अदालत के अंदर ही बात। अच्छा, अजहर जावेद साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अजहर साहब, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों कह रही है फिर ये कि भाई ये तो जमहूरियत को सजा हुई है और कानून और इंसाफ ख़त्म हो गया इस मुल्क से, और वो ये कह रहे हैं कि तो सियासी विक्टिमाइज किया जा रहा है हम लोगों को, हम तो मुलव्विस ही नहीं थे। आप क्या कहेंगे इस पर? जी बहुत शुक्रिया ज़ेब साहब। देखिए 9 मई के जो वाक़यात हैं वो सिर्फ 9 मई वाले दिन नहीं हुए, उससे बहुत पहले उसकी मनसूबा साजी जो है वो शुरू हो चुकी थी। अगर आपको याद हो, जमान पार्क के बाहर जो मजमा लगा करता था, जमान पार्क के बाहर जो पुलिस वालों को मारा जाता था, पुलिस जो वहाँ पे लाकानूनियत थी, उसके गवाह आप भी हैं, आप भी टीवी चैनल्स पे देखते रहे हैं। उसके बाद जो जो कुछ बयानात आते रहे और जो कुछ होता हुआ, वो कोई सिर्फ 9 मई वाले दिन नहीं है, उससे बहुत पहले था। अब ये कहना कि ये विक्टिमाइजेशन है, ये बिल्कुल एक स्लोगन है, तमाम हर पार्टी का होता है। जब कोई पीपल्स पार्टी के लोग अंदर उनके खिलाफ मुकदमात होते हैं, गो के मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के हकीकी कुर्बानियां थी और उनको वाकई विक्टिमाइज किया गया। लेकिन पीपल्स पार्टी के बाद ये, अगर इस सारे मामले को अगर आप देखें तो 9 मई वाले दिन शक्लें भी सामने हैं, आवाजें भी सामने हैं, लोगों का जाना भी सामने है। लिबर्टी मार्केट से लेके कोर कमांडर हाउस तक कितनी सैकड़ों वीडियो सामने आ चुकी हैं। क्या ये हकीकत नहीं है कि यास्मीन राशिद साहबा ने जो काफिला है वो लिबर्टी मार्केट से लीड किया था कोर कमांडर हाउस तक? क्या ये हकीकत नहीं वो गाड़ी के ऊपर चढ़ के आपको नजर नहीं आ रही थी? क्या ये हकीकत नहीं कि जो कुछ उधर हुआ उसमें तहरीक इंसाफ के लोगों ने गेट फलांगे तोड़ फोड़ की? क्या ये हकीकत नहीं है? क्या जो दूसरी खवातीन थी उन्होंने जिस जिस तरह की लैंग्वेज यूज की, आज भी अगर आप देखें पूरी एक 9 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री आज मैं देख रहा था 9 मई के हवाले से, जो लोग ये कहते हैं सबूत नहीं है, मेरा ख्याल है वो गलत बयानी कर रहे हैं। सबूत पूरे के पूरे हैं। 2 साल इस केस को लगे, पूरा मौका दिया गया प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी, इनके लोगों की तरफ से भी, उनको पूरा दिया गया। अब बात यह है कि तशद्दुद की सियासत जो है वो पाकिस्तान की जो के लिए अलमी है। मुझे अफसोस हुआ कि इन पीपल्स जो पीटीआई के रहनुमाओं को सजा हुई, सजा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इस तरह के वाकयात भी नहीं होने चाहिए थे। जो शख्स एक इन तरह नहीं, सजा क्यों? आप क्यों दो बातें कर रहे हैं ना आप? तो सजा क्यों, अगर आप कह रहे हैं मुलव्विस है और वो सारे एविडेंस मौजूद है, सजा क्यों नहीं होनी चाहिए थी फिर? क्योंकि वो रहनुमा है तो सजा नहीं होनी चाहिए? सजा नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ वो मुलव्विस होना अफसोसनाक। ये अच्छा, ये बात कर रहे हैं। मुझे बताइए, सारा जो आपने बैकग्राउंडर दिया है और आपने बताया कि भाई ये एविडेंस सारी चीजें मौजूद है, अदालत ने एविडेंस की बुनियाद पर सजा भी दे दिया, सजा याफ्ता भी है, मुआफी भी नहीं मांग रहे वो, ठीक है, और वो इस पे नादिम भी नहीं है, शर्मिंदा भी नहीं है। इस सारे कॉन्टेक्स्ट को मद्देनजर रखते हुए फिर मिलनी चाहिए क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 5 अगस्त को जलसे की इजाजत? बात कर रहा हूं कि जो नहीं, मेरा सवाल सुने ना, 5 अगस्त को जलसे की मीनार पाकिस्तान पर इजाजत, जिस जमात के रहनुमा इस सारे काम में मुलव्विस हों, अदालत से सजा याफ्ता हों, मुआफी भी नहीं मांग रहे हों, नादिम भी ना हो, तो फिर उन्हें इजाजत मिलनी चाहिए जलसे की, और मिलेगी हुकूमत की तरफ से? इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। जिस तरफ मैं आ रहा था, मैं ये कह रहा था जो उसकी मनसूबाबंदी 9 मई की हुई है, वो इसके अलावा जो उसका मनसूबा साज है वो तो डेला जेल में बैठा है। वो तो इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब ने अपने वर्कर्स को भड़काया, वो महफिलें लगाया करते थे, वो स्टेट के खिलाफ बयान दिया करते थे। आपको याद होगा, तो आप क्लियर है ना, आप क्लियर है कि सब कुछ उन्होंने ही किया है, सब कुछ। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम लाहौर में जलसा करेंगे, 5 को हम तहरीक का आगाज करेंगे, तो हुकूमत की भी तो कोई जिम्मेदारी फिर बनती है ना, या नहीं बनती है हुकूमत? देखिए इस अब तहरीक इंसाफ क्योंकि एक सियासी जमात है, अरे उसके लीडर तो वही है ना, वहीं से तो गाइडेंस, खान साहब ही तो उसको डायरेक्शन वहीं से तो मिल रही है सब। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं इस बात की कह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत है। अगर एक सियासी जमात कोई जलसा करना चाहती है, वो कानून के अंदर रह के जलसा करना चाहती है, पाकिस्तान में तहरीर और तकरीर की इजाजत है, तो आपके मुताबिक जिस जमात का लीडर 9 मई में मुलव्विस हो, उसकी पंजाब की क़यादत 9 मई में मुलव्विस हो, तो वो सियासी जमात भी आप वैसे ये डायकॉटमी है, मैं आपको बताऊं, ये क्लैरिटी नहीं है, इससे क्लैरिटी कोई नहीं आती। या फिर बैन कर देना तरीके। ये बात आप करें ना खुल के, आप जो बात आप करना चाह रहे हो करें। आप नहीं, आप 2 चीजें कर रहे हैं। या तो तरीके इंसाफ को आप बैन कर दें कि ये तरीके इंसाफ जमात कालदम है,
और ये कोई जलसा जुलूस नहीं कर सकती, तो फिर तो आप उनको कहें जी कि आप उनको सियासी इजाजत- जमात मानते हैं तहरीक इंसाफ को? मैं मानता हूं। कैसे तहरीक मानते हैं इंसाफ जब उसके लीडर, उसके सरबरा 9 मई की साजिश कर रहे हैं रियासती इदारों के खिलाफ और वहां हमला आवर होने का कह रहे हैं? उनकी रहनुमा, उनके बड़े बड़े रहनुमा जो है इसमें मुलव्वस है। कैसे पॉलिटिकल जमात है वो? इस वक्त तहरीक इंसाफ का सरबराह कौन है? वो तहरीक इंसाफ देखे का सर, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर है, बैरिस्टर सुनिए। गौहर है, लेकिन बैरिस्टर गौहर के पास कोई इख्तियार नहीं है, वो इमरान खान से ही लेते जाके। कानून के मुताबिक चलना है ना ज़ुहैब साहब, हमें कानून के मुताबिक चलना है। पाकिस्तान का कानून इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात मानता है, बैरिस्टर गौहर को उसका चेयरमैन मानता है, उनके MPs MNAs मुख्तलिफ असम्बलीज में मौजूद हैं, अभी KPK में अच्छा, उनकी अगर गवर्नमेंट हुकूमत है। ये नैरेटिव, अच्छा मैं निसार साहब से एक सवाल बस कर लूं। निसार साहब, अगर हुकूमत ये आर्गुमेंट करते हुए पाबंदी लगाए जलसे पर और पॉलिटिकल एक्टिविटी पर कि देखिए अभी अभी अदालतों ने सजाएं दी हैं, ये सजा याफ्ता हैं सारे इनके रहनुमा और इनके वर्कर्स और इनके जो सरबराह हैं वो भी इसमें मुलव्वस थे, इस साजिश में, ये प्रूव हो गया, तो आप इसको मानेंगे इस आर्गुमेंट को, या आप इसकी हिमायत करेंगे या मुखालफत करेंगे? देखें, मैं कह रहा हूं कि सियासी जमात का जो जी जलूस और जलसा करने का हक होता है पाकिस्तान की सियासत में। सही। और इमरान खान जेल में, इमरान खान ने 9 मई को ये वीडियो चलाया था और फिर कोर्ट में कर भी चलाया था। उससे भी उन्होंने बयान दिया था कि अगर कोई फिर से ऐसी हरकत की गई, मुझे तंग किया गया, तो उससे पहले से ज्यादा हमला होगा। ये इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है। रही बात पॉलिटिकल पार्टी की, मैं उन दोस्त से एग्री कर रहा हूं कि बैरिस्टर गौहर जो है वो अभी चेयरमैन है PGI के, और वो गौहर साहब अपनी जिम्मेदारी पर वो जलसा करने की इजाजत मांग रहे हैं। जलसे की इजाजत दे देनी चाहिए, उसको मना नहीं करना। जी, तो अब देखना यह है कि 5 अगस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज, और क्या अपने मकासद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल कर पाएगी या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा।